हेलो दोस्तों, बैट्रंस नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी लगातार अपने विचार व्यक्त करते हुए विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं हमें प्रदान कराते रहते हैं। आज उन्होंने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के कुछ स्टेटमेंट्स का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा है कि जनता ही नहीं अधिकारियों से भी हो सीधा संवाद, लोकतंत्र में जवाबदेही दोनों तरफ हो। ये बहुत बड़ी बात कही गई है और इसी के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा है। मैं चाहता था इस लेख को मैं आप तक पहुंचाऊं क्योंकि आज की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम संगला केस को 31 साल से 8 और निकाल लीजिए आप 26 में से 2008 में केस हुआ था और 18 साल से कोर्ट में पड़ा हुआ है। 2003 में जब अमेंडमेंट हुआ 23 साल से पड़ा हुआ है। 1995 से लगाया था 31 साल से पड़ा हुआ है। यदि यह सीधा संवाद सरकार से होता, सरकार के अधिकारियों से होता, तो ये कभी का सुलट गया होता। लेकिन जो आम बैंक पेंशनर्स हैं उनके बीच में एक ऐसा रोड़ा अटका रखा है जिसे हम यूनियन कहते हैं। लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। यूनियन वाले अपनी यूनियनिज्म में अपना वो करते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि भैया संवाद जो है क्यों नहीं डायरेक्ट संवाद जनता का ही अधिकारियों से होना चाहिए। और ये विचार जो हैं प्रकट किए हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी ने। उन्हीं का सहारा लेकर के उन्होंने कुछ बातें कही हैं। दोस्तों मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि जब एडवोकेट कमल पाटनी जी लिखते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी किरण बेदी द्वारा लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, नेताओं से सीधे संवाद और टाउन हॉल बैठकों की आवश्यकता पर दिया गया विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन मतदान करने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब नागरिक सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछ सकें, अपनी समस्याएं सीधे रख सकें और अनेक प्रश्नों को सार्वजनिक रूप से उत्तर प्राप्त कर सकें। लेकिन यदि लोकतंत्र में जनता जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद आवश्यक है तो यही सिद्धांत सरकारी अधिकारियों और जनता के बीच भी लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीतियां बनाने वाले जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उन नीतियों और कानूनों को ज़मीन पर लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है। इसलिए समय आ गया है कि केवल नेताओं के टाउन हॉल नहीं बल्कि अधिकारियों के साथ भी नियमित जनता अधिकारी संवाद आयोजित किए जाए। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम अधिकारी, राज्यों से अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी निर्धारित समय पर खुले मंच पर जनता के बीच बैठें और नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब इसने पूरी जनता को समेट रखा है। लेकिन भाई साहब कहीं न कहीं हमारा भी इसमें योगदान होना चाहिए कि हमारा जो मुद्दा अटका हुआ है, पेंशनर्स का मुद्दा जो अटका हुआ है, इस प्रकार के संवाद हमारी भी डायरेक्ट होने चाहिए, न कि हमारे नेताओं के एसोसिएशन के माध्यम से। जनता पूछे मेरी फाइल क्यों लंबित है, मेरे आवेदन पर समय सीमा में निपटारा क्यों नहीं हुआ, एक मामले में एक नियम और दूसरे मामले में दूसरे नियम क्यों लागू हुआ, न्यायालय का आदेश होने के बावजूद उसका पालन क्यों नहीं हुआ, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए क्यों वर्षों लग रहे हैं, प्रमाणित नकल समय पर क्यों नहीं मिली, किसी अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और अधिकारी भी खुले मंच पर उत्तर दें। किस कानून के तहत निर्णय लिया गया, किस समय सीमा के भीतर कार्रवाई होनी थी और देरी का कारण क्या है, और जब कार्रवाई कब तक पूरी होगी। यही वास्तविक प्रशासनिक पारदर्शिता होगी। लोकतंत्र में कानून का पालन केवल नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। नागरिकों से कहा जाता है कि वे कानून का पालन करें, कर चुकाएं, दस्तावेज प्रस्तुत करें, अनुमति लें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। यह बिल्कुल उचित है, लेकिन उसी कानून की दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी भी हैं, उन पर कानून का पालन करना उतना ही अनिवार्य होना चाहिए। यदि नागरिक निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करता तो उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर अधिकारी द्वारा फाइल महीनों और वर्षों तक लंबित रखने पर जवाबदेही क्यों न हो। यदि नागरिक गलत दस्तावेज देता है तो कार्रवाई होती है, तो अधिकारी द्वारा गलत आदेश
रिकॉर्ड की अनदेखी और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने पर जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? यही प्रश्न लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। जनता को अधिकारियों की विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेह प्रशासन बनाने के लिए उनके सामने बैठना चाहिए। टाउन हॉल को नारेबाजी या राजनीतिक विरोध का मंच बनाने के बजाय समाधान और जवाबदेही का मंच बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर कलेक्टर खुले मंच पर जिले की स्थिति बता सकते हैं। कितने मामले लंबित हैं और कितने पुराने हैं, कितने आदेश के लिए लंबित हैं और कितने मामलों में नकल या अपील की प्रक्रिया में देरी हुई है। इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जा सकता है। इसी प्रकार नगर निगम में भवन अनुमति, नामांतरण, संपत्ति कर, अतिक्रमण और अन्य नागरिक सेवाओं की लंबित फाइलों की स्थिति भी जनता के सामने रखी जा सकती है। इस व्यवस्था का एक और बड़ा लाभ होगा चयनात्मक कार्रवाई पर रोक। यदि प्रशासन किसी नागरिक के विरुद्ध किसी पुराने नियम पर या राजस्व रिकॉर्ड को आधार बनाकर कार्रवाई करता है तो जनता पूछ सकती है यही नियम समान परिस्थितियों वाले अन्य मामलों में लागू हुआ या नहीं। यदि नहीं हुआ तो कारण क्या है। इस तरह प्रशासनिक निर्णय व्यक्तिगत पसंद या दबाव के बजाय रिकॉर्ड और कानून पर आधारित होने के लिए मजबूर होंगे। लोकतंत्र में जनता को केवल यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि यह 5 वर्ष के एक बार सरकार बदल सके। जनता को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह हर दिन शासन से सवाल पूछ सके। और यह अधिकार केवल मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछा जाना चाहिए। आपने यह निर्णय किस कानून के तहत किया? आपने इस फाइल में कितनी देरी क्यों की? आपने न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? आपने समान मामलों में समान नीति क्यों नहीं अपनाई? आपकी निष्क्रियता से नागरिक को हुई परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे प्रश्न किसी अधिकारी का अपमान नहीं, बल्कि लोकतंत्र के स्वस्थ प्रक्रिया है। जिस प्रकार जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह है, उसी प्रकार प्रशासन तंत्र भी कानून और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अधिकारी को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जनता के प्रश्न से मुक्त हो जाए। स्वतंत्र प्रशासन का अर्थ निरंकुश प्रशासन नहीं है। इसी प्रकार नागरिक स्वतंत्र का अर्थ कानून की अवहेलना नहीं है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी संतुलन में है। जनता कानून का पालन करे और अधिकारी भी कानून का पालन करें। जनता प्रश्न पूछे और अधिकारी उत्तर दें। अधिकारी अधिकार का प्रयोग करें और उनके लिए जवाबदेह भी रहें। आज आवश्यकता ऐसे खुले मंच की है जहां नेता भी आए, अधिकारी भी आए, जनता भी आए, प्रश्न पहले से तय न हों, समस्याएं वास्तविक हों, उत्तर रिकॉर्ड भी हों और जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव हो उनका समयबद्ध समाधान हो, जिनका मामला कानूनी बाधा हो उनका स्पष्ट जानकारी नागरिक को दी जाए। यदि ऐसा संवाद नियमित रूप से होने लगे तो जनता को हर छोटी समस्या और आंदोलन धरना न्यायालय का सहारा लेने की आवश्यकता कम हो सकती है। प्रशासन और जनता के बीच अविश्वास की दीवार टूट सकती है। लोकतंत्र केवल जनता की सरकार नहीं, लोकतंत्र जनता के प्रति जवाबदेह सरकार और जवाबदेह प्रशासन है। इसीलिए किरण बेदी के टाउन हॉल प्रचार को और व्यापक बनाने जाना चाहिए। नेताओं से संवाद हो, अधिकारियों से संवाद हो, जनता प्रश्न पूछे, अधिकारी उत्तर दें, कानून जनता पर भी लागू हो और अधिकारी पर भी। यही सक्रिय नागरिकता है और यही पारदर्शी प्रशासन और यही लोकतंत्र है। केवल चुनावी व्यवस्था में आगे बढ़कर जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाता है। एडवोकेट कमल पातनी। दोस्तों, ये जितना भी पढ़ा आपने देखा, बैंकों में भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनसे ही पूछा जाना चाहिए आखिरकार ऐसा क्या है कि आप बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होने दे रहे हो, रोक रहे हो उसको और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हो। इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने 35(1) जो अमेंड हुआ 2003 में, वो किस प्रकार आपने उसको प्रतिपादन किया। लेकिन पूछे कौन? क्योंकि हमारे बीच में दलाल आकर के बैठ गए, जिनको एक कौम यूएवीयू कहते हैं और कुछ जो पहले कभी नेता हुआ करते थे सर्विंग के टाइम पे, आज वो बैठ गए आकर के यहाँ पर रिटायर्ड के टाइम पर अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। लेकिन पूछताछ कहीं भी नहीं है, इसलिए कोर्ट की तरफ भागना पड़ रहा है और कोर्ट में ये केस चला हुआ है। इस प्रकार का ये स्वस्थ और ये बहुत ही सुंदर चित्रण जो एडवोकेट कमल पाटनी जी ने किया है रिटायर्ड IPS किरण बेदी के माध्यम से, रियली बहुत एप्रिसिएबल है। और आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या महत्व है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।